जी, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जी टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में और एक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का और 9th लेक्चर होगा। 9 लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर को जो है ना वो हमने कंप्लीट किया है। तो नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे जी टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ को जो है ना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोला जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये टेक्निक बायोलॉजी की जो एडवांसमेंट है ना, मॉडर्निटी है, जिद्दत है, उसके नतीजे में वजूद में आई है और बड़ी हेल्पफुल है इंसानियत के लिए। अगर कुछ लोगों के अंदर किसी फिजिकल या फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से, फिजिकल या फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से नॉर्मली फेल टू नॉर्मली फर्टिलाइज, उनकी बॉडी में नॉर्मली अगर फर्टिलाइजेशन ना हो पा रही हो किसी प्रॉब्लम की वजह से, वो प्रॉब्लम जो है ना वो मेल में भी हो सकती है सबहम प्रोडक्शन में, या वो फीमेल में भी हो सकती है एग प्रोडक्शन में भी एग बनने के बाद जो है ना वो रैप्चर हो जाता है, या वो फ्लैपियन ट्यूब में प्रॉपर तरीके से जो है ना वो ट्रैवल नहीं कर पाता है, जिसके नतीजे के तौर पे नॉर्मली फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती। तो इस केस में क्या किया जाता है? इस केस में फिर वो फर्टिलाइजेशन को जो है ना वो आर्टिफिशियली विट्रो के अंदर यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर करवाया जाता है। और ऐसा करने के लिए मेल से जो है ना वो स्पर्म्स ले लिए जाते हैं और फीमेल से ओवम यानी एग ले लिया जाता है, और इनको फर्टिलाइज करवाया जाएगा किस जगह पे? लैब के अंदर, किस जगह पे? विट्रो के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर। और उसके नतीजे के तौर पे जब स्पर्म्स और ओवम मिलेंगे तो जाहिर बात है जाइगोट बनेगा। अब तवज्जो तलब बात है, ये जो जाइगोट है ना, इस जाइगोट को अब इम्प्लांट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। किस में लगा दिया जाता है? मदर बॉडी के अंदर, मदर बॉडी के अंदर इम्प्लांटेड बैक वापस इसको लगा दिया जाता है मदर बॉडी में, यूटेरियन वाल्स में, यूटेरियन वाल्स में लगा दिया जाता है। जैसे नॉर्मली वो फर्टिलाइजेशन के बाद उसको इम्प्लांट होना चाहिए था, बिल्कुल इसी तरीके से जो है ना वो इधर भी इसको लगा दिया जाता है। और इसके अलावा कुछ मेडिसिन वगैरह दी जाती है, और उस मेडिसिन के अंदर बड़ी अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, और वो प्रोजेस्टेरोन क्या करवाएगा? वो प्रेगनेंसी को जो है ना वो मेंटेन करवा देगा, और आगे की जितनी भी डेवलपमेंट होगी वो नॉर्मली मदर बॉडी के अंदर ही होगी। और उसके नतीजे के तौर पे एंड पे जो है ना जेस्टेशन पीरियड मुकम्मल करने के बाद एक न्यू बॉर्न जो है ना उसकी बर्थ होगी। तो इस टेक्निक में बस हमने इतना किया है कि जो फर्टिलाइजेशन करवाई है ना वो मदर बॉडी के अंदर नहीं हुई, बल्कि उसको लेबोरेटरी के अंदर करवा है। और लेबोरेटरी के अंदर किस जगह पे करवा है? विट्रो के अंदर। तो इसलिए इसको जो है ना वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोला जा सकता है। तो ये हैं जी टेस्ट ट्यूब बेबीज। अब आगे हम पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अबाउट। ये जो तीनों डिजीज होंगी ना ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस होंगी, बहुत ज़्यादा कंटेजियस, एक से दूसरे को लगने वाली। और किसके थ्रू लगेंगी? सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू लगेंगी। तो इनमें नंबर 1 पे जो डिजीज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गनोरिया, गनोरिया। और नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे सिफिलिस के अबाउट, और नंबर 3 पे पढ़ेंगे जेनिटल हर्पिस के अबाउट, और लास्ट पे एड्स के अबाउट भी कुछ देख लेंगे। तो गनोरिया,
गनोरिया जो है ना, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, वजह बनने वाला ऑर्गेनिज्म, वो निजीरिया गनोरिया है। निजीरिया गनोरिया ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा, किसको अफेक्ट करेगा, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट को। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट को, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेगा। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट से मुराद फीमेल में वो बर्थ कैनाल या वेजाइना और मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या कोपुलेटरी ऑर्गन्स। तो ये बर्थ कैनाल को जो है ना वो अफेक्ट करेगा। बर्थ कैनाल के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है और ये इसके ऊपर असरअंदाज होगा और उसको जो है ना वो डैमेज कर देगा। उसके नतीजे के तौर पे जो बर्थ कैनाल होगी ना, उसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाएगा। इन्फेक्शन पैदा हो जाएगा और जब न्यू बॉर्न बेबी उसको बीमारी हो जाएगी, आई डिजीज हो जाएंगी, आइज के इन्फेक्शन हो जाएंगे। जब वो पास करेगा, किसमें से पास करेगा, बर्थ कैनाल में से पास करेगा। डिलीवरी के वक्त बर्थ कैनाल से गुजरने की वजह से उसकी बॉडी में जो है ना वो कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिनमें बड़ा मेन इन्फेक्शन वो आइज का इन्फेक्शन है। तो आई इन्फेक्शन उसकी बॉडी में जो है ना वो न्यू बॉर्न की बॉडी में हो सकते हैं। अब अगले दूसरे नंबर पे सिफिलिस। सिफिलिस का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, वजह बनने वाला जानदार है, उसका नाम हमने यूँ लिखा हुआ है ट्रिपोनिमा पलाइडम। ट्रिपोनिमा पलाइडम ये भी एक सफायरो कीट बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है और ये क्या करेगा, ये डैमेज करेगा। किस हिस्से को डैमेज करेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डैमेज करेगा और आई बोन जॉइंट, आंखों के जो ज्वाइंट होंगे, आंखों के गिर जो हड्डियां होंगी, उनके जोड़ों पे जो है ना वो असरअंदाज होगा। और ये किसको अफेक्ट करेगा, सीएनएस को अफेक्ट करेगा, दिल की धड़कन को अफेक्ट करेगा और दिल को भी जो है ना वो डैमेज करेगा, स्किन को भी डैमेज कर सकता है। उसकी वजह ये है कि ये जो ट्रिपोनिमा पलाइडम स्पायरोकीट है ना, ये कुछ केमिकल प्रोड्यूस करेगा, केमिकल, और वो केमिकल जो है ना वो ब्लड में ऐड हो जाते हैं और अगर वो ब्लड में ऐड हो जाएंगे तो सीएनएस तक भी पहुंचेंगे और दिल तक भी पहुंचेंगे और स्किन तक भी पहुंचेंगे और इन तीनों को जो वो डैमेज करेंगे। अब लास्ट पे जो आखिरी डिजीज है हमारे पास वो है जेनिटल हर्पीस। जेनिटल हर्पीस है ना, इसकी वजह बनने वाला ऑर्गेनिज्म, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, हर्पेस सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस। हर्पेस सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस ये क्या करेगा, ये इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा जेनिटेलिया के अंदर। जेनिटेलिया क्या बोर्ड आप मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर पढ़ चुके हैं। तो जेनिटेलिया में ये इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा और उसके नतीजे के तौर पे ये जेनिटल सोरनेस पैदा कर देगा, अल्सर पैदा कर देगा। सोरनेस और अल्सर का मतलब ये है कि कुछ जख्म पैदा कर देगा या छाले पैदा कर देगा। जिस जगह पे इन्फेक्ट करेगा उस जगह पे कुछ जख्म पैदा कर देगा, छाले पैदा कर देगा और उसके नतीजे के तौर पे इन इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन वायरस जो है ना वो बच्चे में भी मुंतकिल हो सकता है, माँ से, मदर से बच्चे में भी मुंतकिल हो सकता है और उसके नतीजे के तौर पे बच्चे के अंदर ये आइज को, सीएनएस को और बॉडी के कुछ दीगर ऑर्गन्स को, इधर ये दो के बारे में दिया हुआ है, इन दोनों को क्या करेगा, डैमेज करेगा और इनमें इन्फेक्शन पैदा करेगा। तो ये तीनों डिजीज हैं जी जो हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूड हैं, गनोरिया, सिफिलिस और जेनिटल हर्पीस। इसके बाद एंड पे जो है ना वो एक और डिजीज दी हुई है जिसको नाम हम देंगे एड्स। एड्स के अबाउट आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने उसकी इधर डिटेल नहीं ली हुई। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म HIV और एंड पे आप पढ़ेंगे कुछ प्रिवेंशन के अबाउट, किन बीमारियों से बचना किसके जरिए, इन बीमारियों के मुंतकिल होने की जो वजह है ना
वो वजह है जी सेक्सुअल कांटेक्ट। तो ऐसी सूरत में जो है ना वो हाइजेनिक मैयर्स, एहतियाती तदाबीर एहतियाती तदाबीर जो है ना वो इख्तियार करनी चाहिए, जिसके नतीजे के तौर पे जो है ना वो इन बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। और मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ का जो है ना वो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बीमारियाँ, इनका जो इलाज है ना वो बड़ा लंबे अरसे के लिए होता है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, और एड्स का तो बिल्कुल इलाज मौजूद नहीं है। तो इधर तक ही हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर के अंदर नया चैप्टर हम शुरू करेंगे, तब तक जो है ना वो आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ जो है ना वो हम दोबारा मिलेंगे।